Thanks. फर्नीचर अज्यूम करना है लास्ट ईयर से आ रहा है, ओके क्योंकि सेल हुआ है फर्नीचर 120 का, भले इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, स्टिल वी आर अज्यूमिंग के लास्ट ईयर से फर्नीचर आया है। सेम डे परचेज सेल अज्यूम मत करना, लास्ट ईयर से अज्यूम करना। फर्नीचर लास्ट ईयर का ब्रिंग इट टू दिस ईयर 120, देन सेल कर दिया तो सेल में सब्ट्रैक्ट बुक वैल्यू 120 becomes nil, then add परचेज ऑफ फर्नीचर, कितने का बाय किया है फर्नीचर हमने 1450 का, तो ये हो गया 1450 एंड देन लेस डेप्रिसिएशन 10% है तो 145, तो यू गेट 1305 ओके। देन salaries are expenditure, 1200, standing at 550, 6750, stationery and printing 890, opening stock 125, closing stock 87, 7, 927 आ रहा है क्या? 28. 928, 8, cost of staging drama 1710, miscellaneous expense, वो जो एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट है वो मिसलेनियस पे कर देना 1420 पे, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 132, तो लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ 06 132, तो कितना आ रहा है ये 1288. 1288, बैलेंस कैश बैंक 550 3100, opening cash 1500, subscription outstanding of last year was 300 plus 90, 390, and outstanding subscription of this year this is last year का 390 में से 300 मिला तो 90 रुपीज, या करंट ईयर का जाएगा इनकम में, that is
16,200 plus outstanding current years. That is how much? 1800. नेक्स्ट ईयर का जाएगा लाइबिलिटीज में, रिसीट सब्सक्रिप्शन 150. Proceeds from drama are income. $1,000 entrance fee to capital fund. Capitalize बोला है. Entrance fees are 670. और ये टेलीफोन चार्जेस का इफेक्ट किससे करना है? टेलीफोन का कुछ है? टेलीफोन पे कुछ है क्या? है ना, प्रीपेड है. नहीं, अरे वो किसमें से करना है मतलब? हाँ प्रीपेड ऐड हो जाएगा ना टेलीफोन. हाँ बट टेलीफोन नहीं है ना, तो मिसलेनियस पे ही करना पड़ेगा. हाँ वही. हाँ टेलीफोन एक्सपेंस है नहीं, तो मिसलेनियस पे ही करना पड़ेगा. जो प्रीपेड टेलीफोन है ना, वो भी मिसलेनियस पे ही करना पड़ेगा. कुछ नहीं दिया मतलब वो टेलीफोन तुमने मिसलेनियस में डाल दिया है, पेटी एक्सपेंस है ना, पेटी कैश में करते थे ना. तो यहाँ पर मिस के हेड में ही आ जाएगा तुम्हारा प्लस प्रीपेड टेलीफोन, प्लस प्रीपेड टेलीफोन लास्ट ईयर का. दैट वाज 132, नहीं 120. सर अलग से दिखा सकते हैं? अलग से दिखा सकते हो, टू प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस दिखा सकते हो टू प्रीपेड, बट फिर ये साल का टेलीफोन है ही नहीं ना. हाँ. ऐसा सीन हो गया. तो लास्ट ईयर का तुमने पे किया होगा, इस साल कुछ ठीक है दिखा सकते हो प्रीपेड टेलीफोन, रॉन्ग नहीं है. फिर इस साल से बंद हो गया, ऐसा सीन हो जाएगा. हाँ यस. तो बेटर है कि मिसलेनियस में दिखाओ. ये अभी मिलेगा तुमको 1413, आउटर कॉलम मिलेगा 141. मिसलेनियस रहेगा, जनरल रहेगा, सन्ड्री एक्सपेंस रहेगा, कुछ भी उसमें दिखा सकते हो. okay? Then proceeds from drama, entrance fees are to be capitalized. Interest on securities is income 480. Sale proceeds of drama, sale proceeds of furniture. Furniture में से less, no profit, no loss, done. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड किया है और लाइबिलिटी एसेट में जाएगा. सॉरी 07 का 1800. लास्ट ईयर का तो लिख दिया हमने. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर एसेट. दैट वाज 125. क्लोजिंग स्टॉक इज करंट ईयर एसेट. sorry, this is 87. Entrance fee capitalized, salary outstanding, add to salary, liabilities 550. We have next outstanding miscellaneous expense of last year. So outstanding expense of last year were 132. Prepaid telephone of last year was 125. 125. What next? Premises stood at 24,500. Bring it to this year. Premises are 24,500 less depreciation at the rate of 10%. 2450. So 22,050
प्रीमाइसिस 22050 आ रहा है नेट. हाँ. ओके, इन्वेस्टमेंट्स कर लिया हमने. बराबर है. ऐड कर लिया इन्वेस्टमेंट्स. डेप्री का दूसरा इफेक्ट दे दो. टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड प्रीमाइसिस पे 2450 पे 145. तो कितना होता है? 2595. 2595 should be your total depreciation. 259. No hidden adjustment. We have done. Calculate your capital fund. So which sum after this? Just a minute. Tell me the capital fund. 30028. 300 or total 33260. 33260. और सरप्लस डेफिसिट का यहाँ पे टोटल पहले टोटल 20480. 480 और सरप्लस आया 7084. surplus is 7084 and plus 7084. This is 30028. Total 37782. और tally is on 38482. 482. एक assumption लिख देना. इट इज कभी भी assumption कुछ भी कर रहे हो ओके. याद है मैंने कैपिटलाइज रेवेन्यू का भी assumption दिया है. डोनेशन ग्रांट सब्सिडी ये सब इनकम. सब्सक्रिप्शन के लिए लिखने का जरूरत नहीं है. डोनेशन ग्रांट के लिए कुछ लिखा है या एंट्रेंस फी तुमने कैपिटलाइज किया है या यहाँ पे फर्नीचर का तो अज्यूम करना. इट इज अज्यूम्ड दैट फर्नीचर सोल्ड during the year is on first date of the year and was brought forward from last year. Okay, it is assumed that furniture sold during the year is on the first date of the year and it is brought forward from last year. It is assumed that furniture sold during the year is on first date of the year, okay, and is brought forward from last year. बोलो any doubts? और टेलीफोन मिसलेनियस में डाल देना. ओके, और कोई एक्सपेंस नहीं है इसके लिए. बाकी क्लियर. आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का फंड है लास्ट ईयर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन समझा. सब्सक्रिप्शन बताओ ऑल ऑफ यू. सॉर्टेड. पक्का मिला आंसर्स. वीडियोस ऑन रखो. द वीडियो ऑन. बैलेंस शीट में जूम करो ना. बैलेंस शीट देख लो. फिर आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. करें आगे करें. डन. पढ़ो आगे. प्रॉब्लम नंबर 19. 19 19th problem. Please check 19th problem. 19th sum. 19th sum.
क्या दिया है पढ़ो. Salaries are expense, rent is expense, electricity is expense, postage and stationery are expense, insurance premium is expense, general expense are expense, part payment on account of new furniture. Part payment on account of new furniture कहाँ जाएगा? Add to furniture. Add to furniture. It's like furniture purchase. Add to furniture. Balance at bank, assets. Opening balance of bank, last year asset. Entrance fees के बारे में पढ़ो क्या दिया है. Point number 4. Entrance fees are Not to be capitalized. not to be capitalized. Not to be capitalized मतलब कहाँ डालने का? Income. इधर हमने कुछ assume नहीं किया तो no need to write any assumption. Not to be capitalized वो लोग नहीं बोला है तो भैया हम लोग capitalize नहीं करेंगे, income में डाल देंगे. Then subscription 6, 7, 8. What is the current year? I think 7 है. तो 6 का कहाँ जाएगा? तो लास्ट ईयर एसेट, 7 का इनकम एंड नेक्स्ट ईयर लाइबिलिटी, करंट ईयर लाइबिलिटी 350. बराबर है. अभी वो जो फिगर है ना वापस थोड़ा थोड़ा नीचे हो गया है. ऑर्डर अलाइनमेंट देखना. 3650 is the total of subscription. We have to ignore that. 3650 is the total of subscription. Need to ignore that. You got that? Sale of investment है ना, sale of investment उसका value is 7,500. Sale of investment is 7,500 and loan from Krishna Swami is 2,000. Loan from Krishna Swami is 2,000. I'll repeat. 3650 is the total of subscription. You just need to ignore that. उसके नीचे sale of investment दिया है. Sale of investment का value is 7,500 value and loan from Krishna Swami is 2,000. All of you got that? Okay. Sale of investment 7,500 है. Is that sale value or book value? Sale value. Sale value. So search for book value. Search for book value. Second point, 5,000. Yeah. Point number 2. Second point में दिया है. The cost of investments sold was 5,000. The surplus is to be treated as income. वो नहीं भी दिया तो भी हम लोग वैसे ही करने वाले थे, income, profit. तो cost कितना था investment sold का? 5,000. तो investment में से कितना minus होगा? 5,000. Agree? And 2,500 का profit हो गया. Profit shall go to where? Income. Hello. Are you understanding? All of you. Investments में 2 एंट्रीज आती हैं. देखो पहला इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट आता है. इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट दैट इज 2,500 और फिर बैंक टू इन्वेस्टमेंट 7,500. बैंक टू इन्वेस्टमेंट 7,500. ऐसा हो रहा है. तो खाली बैंक तुमने टू इन्वेस्टमेंट कैसे पता चला? बैंक में लिखा है टू इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट साइड पे दिख रहा है ना. तो बैंक में टू इन्वेस्टमेंट इज 7,500. बाकी इन्वेस्टमेंट में बाय बैंक कितना आएगा? 7,500 और टू प्रॉफिट 2,500. तो नेट क्या हुआ? नेट 5,000 से कम हुआ ना इन्वेस्टमेंट. तो लेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5,000 बुक वैल्यू. एंड प्रॉफिट किधर जाता था? पीएनएल में जाता था यूजुअली. यहाँ पर कहाँ जाएगा? तो इनकम साइड. गॉट इट? सो बैंक का एंट्री हुआ है, बाकी सब अपने को एडजस्ट करना था तो हमने कर दिया. लेस फ्रॉम इन्वेस्ट. अभी 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 जरा देखो और बताओ इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर में कुछ था कि नहीं था? इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लास्ट ईयर्स इन्वेस्टमेंट्स? No. इस साल कुछ खरीदा है? कुछ खरीदा है? पेमेंट साइड पे दिखाई दे रहा है कुछ? No. नथिंग. सो ये जो बेचा होगा कहां से टपका? Last year. तो लास्ट ईयर से अज्यूम करना पड़ेगा अपने पास कितने का इन्वेस्टमेंट था. 5,000 का कि 7,500? 5,000. 5,000. We need to assume कि 5,000 का था because we have sold an investment in this year. We have sold an investment in this year. So it should have appeared from last year. Last year का info नहीं है तो assume करने का कितने का रहेगा? At least 5 का तो रहेगा और कुछ नहीं तो जो बेचा है उतने का तो रहेगा. तो जैसे अभी लास्ट फर्नीचर अज्यूम किया ना, सेम वे 120 का. लास्ट बैलेंस शीट में भी लिखना है इन्वेस्टमेंट, जो नहीं दिया है फिर भी लिखने का. लास्ट बैलेंस शीट एसेट 5,000, ब्रिंग इट टू दिस ईयर 5,000, देन सेल इट, मेक इट 0. इस साल का तो कुछ परचेज नहीं है, कुछ रिटर्न ऑफ नहीं है. अंडरस्टूड? सर लॉस ऑन सेल है ना?
अरे प्रॉफिट है भाई 7.5। 3650 सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है भाई, अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो गया है, 7500 में सेल हुआ इन्वेस्टमेंट, और नीचे लोन फ्रॉम कृष्णा स्वामी 2000। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो कभी भी सेल परचेज हुआ है, फर्स्ट डेट अज्यूम करने का, और एसेट नहीं दिया है तो लास्ट डे से लेके आने का। चलो आगे बढ़ते हैं। लोन टेकन फ्रॉम कृष्णा स्वामी ऑन 110/06, कितने का लोन लिया है? 2000 का। क्या करना है? उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेट अस मेक अ स्मॉल वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बना लो। लोन फ्रॉम कृष्णा स्वामी, 10% लोन फ्रॉम कृष्णा स्वामी। नाउ कितने का था लोन? 2000 का, बराबर है। तो 2000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? हाउ मेनी 6 मंथ्स? 6 मंथ, 100 रुपीज। इतना पे करना है। चेक, हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट? हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट? आई डोंट थिंक सो, इज नील। तो एंटायर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना बाकी है। लोन कहाँ दिखाओगे? वेरी विल शो लोन। लोन विल बी लाइबिलिटीज, राइट, एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, एड टू लोन एंड पे एक्सपेंडिचर। पीएनएल क्या? एक्सपेंडिचर। लेट्स मूव टू द एडजस्टमेंट्स। नीचे देखते जाओ। रेंट ड्यू म्हणजे काय? रेंट देना है कि लेना है? आउट देना है, पेएबल है, ठीक है। लास्ट ईयर एंड करंट ईयर क्या करोगे? करंट ईयर रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? लेस। करंट ईयर का सेकंड इफेक्ट, करंट ईयर लायबिलिटी। लास्ट ईयर का सेकंड इफेक्ट, लास्ट ईयर लायबिलिटी। कंफर्टेबल? सेम इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी ड्यू है, ड्यू ड्यू, कुछ नहीं दिया है वहां पे, ड्यू है, इट इज प्रिंटिंग एरर है, ड्यू है। इलेक्ट्रिसिटी भी ड्यू है, तो वो भी देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड, लास्ट ईयर सब्ट्रैक्ट, करंट का करंट लायबिलिटी, लास्ट का लास्ट लायबिलिटी। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? हेलो? देन सब्सक्रिप्शन ड्यू म्हणजे काय? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की सब्सक्रिप्शन पेएबल? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। रिसीवेबल है भाई, रिसीवेबल है, रिसीवेबल है। ड्यू मतलब रिसीवेबल। सो एकदम ध्यान से देखना, अभी ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन है, एकदम ध्यान से देखना। पहले तो बोलो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है? 400 व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? पहले तो टू इफेक्ट्स की वन इफेक्ट। करंट एसेट ऐड टू इनकम। दो इफेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर था ही नहीं। ऐड टू इनकम एंड एसेट्स, परफेक्ट। अभी एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, एकदम 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 ध्यान से सब लोग। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना था? 250 250। एकदम ध्यान से सोच के बताना। 250 लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। क्या इफेक्ट होगा? सिर्फ लास्ट ईयर एसेट। तो ऊपर जो 250 लिखा है वो ऑलरेडी हो गया। तो 250 प्लस 250 लिखना है। नहीं टोटल आउटस्टैंडिंग वाज 250, वो तो दिया है। वही 250 आपको मिल चुका है, रिसीट साइड दिख रहा है, तो खत्म। इज देयर एनीथिंग स्टिल इन अरियर्स? नो। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में 250 के जगह 300 होता, एडजस्टमेंट में 250 के जगह 300 होता नीचे। 50 आउटस्टैंडिंग। 50, हाँ, स्टिल इन अरियर्स, स्टिल आउटस्टैंड, मतलब लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट दोनों में 50-50 आता। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? Risha Rana, good morning. Now, next one, insurance paid in advance. Insurance paid in advance, prepaid insurance. What are the two effects of current year's prepaid insurance? Less from insurance and asset current Less from year. insurance and assets current year. Last year का prepaid क्या करते हो? Add to insurance and assets of last year. इंश्योरेंस में कुछ ईयर वाइज नहीं दिया तो नो लफड़ा, एवरीथिंग इज मिलावटी, एवरीथिंग इज इनसाइड इंश्योरेंस। सबके लिए तुमने इंश्योरेंस टू बैंक मार्केट रख दिया। अभी लास्ट ईयर जो पे किया था ना, ऑलरेडी पे किया था करंट ईयर का, एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो दैट्स व्हाई वी आर एडिंग। पेड इन लास्ट ईयर बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो वी आर एडिंग। एंड करंट ईयर का भी उसी में पड़ा हुआ है, तो वो प्रीपेड एडजस्ट कर रहा है।
सेकंड सम में किया था ना स्टार्टिंग में, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस टू प्रीपेड, दो एडजस्टमेंट एंट्री. ऑलराइट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 5000, सरप्लस टू बी ट्रीटेड एज इनकम. सॉर्टेड है ये वाला? या अभी कॉस्ट माइनस करना है, बुक वैल्यू और बाकी प्रॉफिट 2500, 2500. Furniture was valued at 3000 on 31st March 06. On 30th September 06, the club purchased additional new furniture at a cost of 5200. Depreciation at the rate of 10% is to be provided on all furniture. Very, very, very important point. Very, very, very important point. Think and tell me, how will you do it? 3000 पे Add full to year fund, डेप्री एंड add 5200 पे 6 हाँ 6 महीना. हाँ Okay. So 3000 तो last year से आ रहा है. तो last year asset bring it to this year asset. हो गया sorted. अभी इस साल कितने का परचेज किया है? 5200. क्रेडिटर्स भी Okay. आएगा ना? हाँ, एक हीरो निकला. चलो, आई एम हैप्पी. 5200 रुपीज का खरीदा है इस साल, दिख रहा है वहां पे? अगर आपने कोई एसेट इस साल खरीदा है तो कहां दिखेगा? कहां दिखना बैलेंस चाहिए? शीट एसेट. क्वेश्चन में पेमेंट्स पेमेंट. अगर यू हैव परचेज एनी एसेट इन दिस ईयर तो पेमेंट में दिखना चाहिए यार. तो पेमेंट में देखो कितना दिख रहा है. 4500 दिख रहा है ना, बट बाय किया 5200 का. व्हाट डज दैट इंडिकेट? क्रेडिट. क्रेडिट पे खरीदा है. यस, यू हैव बॉट इट ऑन क्रेडिट. 700 रुपए का क्रेडिटर्स है अभी भी. देखो आप एसेट खरीदते हो तो आपका एंट्री क्या होता है? या तो फर्नीचर टू कैश या तो फर्नीचर टू क्रेडिटर. लेकिन फर्नीचर तो डेबिट होता ही है, एसेट खरीदा है. तो फर्नीचर टू कैश कितना दिख रहा है? 4500. कैन यू सी दैट एडवांस पेमेंट, पार्ट पेमेंट फॉर फर्नीचर? हिंट भी है वहां पे, पार्ट पेमेंट किया है. तो बाकी फर्नीचर आपने क्रेडिट पे खरीदा हुआ है. अभी क्रेडिट का फर्नीचर कितने का होगा? फर्नीचर टू क्रेडिटर कितने का होगा? 700 का होगा. कैसे पता चला 700 का होगा? क्योंकि नीचे दिया है टोटल फर्नीचर परचेज दिस ईयर इज 5200. अगर आपने फुल 5200 का पेमेंट कर दिया होता तो वो पूरा 5200 आपको पेमेंट में दिखना चाहिए था. बट पेमेंट पे तो कितना दिख रहा है? 4500 दिख रहा है. प्रियल शाह, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मतलब 700 रुपीज का देना बाकी है. अभी एसेट्स में क्या हो गया? एसेट्स में हाउ मच फर्नीचर यू विल शो? एसेट्स में हाउ मच फर्नीचर यू विल शो? 4500 की 5200? 5200. देखो ये एंट्रीज हुआ है, ये एंट्रीज होना चाहिए बराबर. इसमें से अपना इफेक्ट खाली अभी तक कैश अकाउंट में आया है. कैश अकाउंट में लिख दिया है बाय फर्नीचर. दैट्स व्हाट यू आर सीइंग ऑन द रिसीट साइड. कैश अकाउंट में लिख दिया है बाय फर्नीचर. दैट्स व्हाट यू आर सीइंग ऑन द रिसीट साइड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Sorry, not on the receipt side, on the payment side. Cash account में on the payment side you are looking at buy payment for furniture. तो buy furniture, cash में buy furniture ये हो चुका है 4500. Got it? बट फर्नीचर में बाकी है. फर्नीचर में टू कैश बाकी है, फर्नीचर में टू क्रेडिटर बाकी है, क्रेडिटर में बाय फर्नीचर बाकी है. ये सब बाकी है क्योंकि ये सब दिखाई नहीं दे रहा ऊपर. कुछ रिसीट पेमेंट में कुछ नहीं है यहाँ. तो फर्नीचर कितने से डेबिट हुआ? खरीदा कितने का? 5200 का, राइट? तो फर्नीचर में तो राइट 5200. बट पूरा पेमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है. तो 700 रुपया बाकी है. तो क्रेडिटर कहाँ दिखेंगे आपको? Here you will see the creditors. बैलेंस शीट लायबिलिटी. Balance sheet liabilities. Are you all understanding? अगर नीचे दिया होता कि आपने टोटल फर्नीचर ही 4500 का खरीदा है तो will there be any creditors? नो.
अगर आपने खरीदा ही 4,500 का और आपका पेमेंट भी 4,500, तो फिर नो क्रेडिटर्स। आर यू अंडरस्टैंड? अगर नीचे दिया होता आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, 10,000 का, लेकिन ऊपर आप चेक कर रहे हो पेमेंट में तो कितना दिख रहा है, खाली 4,500 दिख रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, 5,500 का क्रेडिटर्स पैसा देने का बाकी है अभी भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एसेट साइड तो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट लिखना है, कंपेयर इट विद द पेमेंट। इफ यू हैव payment, well and good. If you haven't, then the remaining part is creditors, and that creditor will appear on the liability side and payable दिखा देने का, और डेप्री तुम्हारा एसेट पे कर देने का जैसा है। So all in all फर्नीचर कैसा दिखेगा, लास्ट ईयर का 3,000 bring it to this year 3,000। फिर सेल हुआ है नहीं, परचेज हुआ है यस। कितने का परचेज हुआ है, 5,200 का। टोटल फर्नीचर इज 8,200। ऑन दैट डेप्री, अभी डेप्री कैसे करोगे, 3,000 वाले पे यू विल टेक इट फॉर फुल ईयर, but 5,200 वाले पे you will take it only for how many months? 6. 6 months, because they have given you the date that 5,200 का furniture was acquired on 30th September, sorry 30th September। तो 5,200 वाले पे 6 महीना, और फिर डेप्री लेस फ्रॉम एसेट एक्सपेंडिचर। कंसेप्ट समझा फर्नीचर वाला? कोई भी एसेट तो सेम थिंग एप्लीकेबल है। अगर आपने इस साल कोई भी एसेट खरीदा है तो कहां रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिसीट एंड पेमेंट। पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड दिखना चाहिए। हेलो, कम ज्यादा है तो फिर वो क्रेडिटर हो गया, बराबर है, कम है तो क्रेडिटर हो जाए। अच्छा बढ़िया। लास्ट में दिया हुआ है एंट्रेंस फीस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो कर दिया हमने। हिडन एडजस्टमेंट भी कर लिया, कृष्णा स्वामी का लोन, पेएबल इंटरेस्ट। एनी डाउट्स इन द प्रॉब्लम? नहीं है तो स्टार्ट करो फटाफट, बोलो। सर एक बार सब्सक्रिप्शन का समझाओ ना। सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन ऊपर 6, 7 और 8 का 3 साल का दिया था, राइट? हाँ 6 का रिसीट साइड दिख रहा है। रिसीट साइड दिखने का मतलब मिला है, तो मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट ईयर एसेट होना ही चाहिए 250। हाँ इस साल रिसीट किया। 7 का इनकम में जाएगा, हाँ इस साल का है। और 8 का मिला इस साल है, लेकिन इनकम बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, लायबिलिटी माइनस नहीं करना है क्योंकि तीनों अलग अलग दिया है। हाँ अभी नीचे देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है 250 एंड 400। अभी 400 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, बराबर? ओके हाँ दिया ऊपर 07। हाँ 400 इज करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब वो तो ऊपर था नहीं, रिसीट साइड मिला ही नहीं अभी तक, प्योरली एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड। ओके Outstanding subscription to subscription is your entry. So add to subscription and assets. Correct? यस यस And 250 was last year's outstanding, ऐसा दिया आपने। हाँ हाँ अभी लास्ट इयर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब लास्ट ईयर मिलना बाकी था, लेकिन वो तो ऊपर दिख रहा है अपने को 250। हाँ रिसीव कर लिया है हमने, तो कुछ नहीं आएगा। वो सेम ही इंफॉर्मेशन वही बोल रहा है। हाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि लास्ट ईयर एसेट लिखा हुआ है ना हमने 250 ऑलरेडी, हाँ हाँ तो पूरा रिसीव कर लिया तो कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा दिया होता कि नीचे 250 के जगह, नीचे इन द एडजस्टमेंट 250 के नीचे जगह होता 400, 150 आता, तो 150 स्टिल इन अरियर्स हो जाता, वो एसेट में जाता। और करंट ईयर एसेट 150। लास्ट ईयर एसेट टोटल 400 था, उसमें से 250 मिला, करंट ईयर एसेट 150। ओके ओके वो चेक कर लेने का ऊपर रिसीट साइड है कि नहीं, ठीक है? अच्छा लेकिन मेरे को एक बात बोलो गाइस, यहाँ पे तो ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन था, तो चलो ये 250 का कोई इफेक्ट नहीं आया। सपोज ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन नहीं होता, टोटल होता भेलपुरी सब साथ में 3650 लेके कर रहे हो, तो क्या करते हो उस 250 को? Less. फिर लेस करना पड़ता 250, फिर लेस करना पड़ता। क्यों? क्योंकि टोटल सब्सक्रिप्शन के अंदर पड़ा हुआ है 250, फिर लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड एसेट ऑफ लास्ट ईयर। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? अगर एक साथ सब्सक्रिप्शन दिया होता तो हम लेस करते, इधर अलग अलग है तो कुछ नहीं लेस करते। चलो बढ़ो आगे करो फटाफट। सर इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है 5,000 वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा? आएगा जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेचा है ना, इस साल हवा में से तो बेच नहीं पाओगे, इस साल तो खरीदा नहीं है, वो अजम्पशन भी नहीं है यहाँ पे। तो सेम अजम्पशन, जो भी एसेट बिका है बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर एसेट में 5,000, लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट में 5,000, bring it to this year 5,000, then
लेस सेल बुक वैल्यू 5,000 नील 5 - 5 0 हो जाएगा करंट ईयर। सर इसमें तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है ना? नहीं बैलेंस शीट भी बनाओ, दोनों बनाओ। अच्छा एक बोल सर बोलो। ये फर्नीचर का 700 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाने का? दिखाने का आउटस्टैंडिंग दिखाने का? एक्सपेंडिचर मतलब क्रेडिटर बताया ना ये। नहीं, वो क्रेडिट लायबिलिटी और एक्सपेंडिचर में भी दिखाने का ना? एक्सपेंडिचर में नहीं एक्सपेंडिचर में कैसा दिखेगा? एक्सपेंडिचर में तो रेवेन्यू दिखता है ना यार, ये रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये फर्नीचर का क्रेडिटर है। देख तू सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना तो तेरा एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटी में दिखता है ना। हाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या होती है? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हाँ होता है। हाँ तो एक्सपेंस बढ़ा और लाइबिलिटी देना बाकी है। हाँ इधर क्या है? फर्नीचर टू क्रेडिटर, मतलब फर्नीचर बढ़ा और क्रेडिटर पैसा देना बाकी है। तो ऐसा अच्छा। सोच 4,500 तो था, वो पेड था, वो एसेट था। हाँ तूने और 700 का खरीदा, वो अनरिकॉर्डेड है, तो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा हाँ और क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी। हाँ ठीक। एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट है इसके लिए। तो फर्नीचर में 5,200 4,500 प्लस 700 एंड लाइबिलिटी में 700 क्रेडिटर्स। एनी डाउट्स? बोलो बोलो बोलो, और कोई डाउट किसी को? करो स्टार्ट करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूछा है खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट फॉर प्रैक्टिस यू मेक बोथ। कैपिटल फंड भी नहीं दिया है तो डबल बैलेंस शीट है। To start with salaries. $4,160। रेंट पे दो एडजस्टमेंट है, 1,860 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 360 माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट 180 2040 आ रहा है 2040। हाँ इलेक्ट्रिसिटी is 1,280 plus outstanding current year ये 07 का है, 06 का है, 07 का आउटस्टैंडिंग है 200 लेस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 06 का 640 440 का या 840 आना चाहिए। We have to postage and stationery, that is postage and stationery is 330. Then we have insurance pay to adjustment, insurance premium is 180 less prepaid insurance 07 that is 70 and prepaid insurance of 06 that is 50 150. Expense is
460. एकदम ध्यान से फर्नीचर देखना. आई एम डूइंग इट ऑन द स्क्रीन. दिस इज लास्ट सर ईयर. 160 आएगा ना? हाँ, जनरल एक्सपेंस, नहीं नहीं, ये इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम 160 आएगा. हाँ सर, 160. फर्नीचर, फर्नीचर देख लो सब लोग जरा, एक मिनट ध्यान से. लास्ट ईयर कितने का फर्नीचर था अपने पास? लास्ट ईयर फर्नीचर था 3000. दिया हुआ इंफॉर्मेशन. ब्रिंग इट डाउन टू दिस ईयर. फर्नीचर 3000. ओके, सेल तो नहीं है, परचेज है. एड परचेज ऑफ फर्नीचर, एड परचेज ऑफ फर्नीचर. हाउ मच यू विल राइट? 4500 और 5200? 5,000. 5200, नॉट 4500. 4500 तो पे किया है, बाकी क्रेडिट में भी आया है ना 700 का. परचेज फॉर क्रेडिट ऑल्सो विल बी 5200 एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्नीचर. ओके, अगर नीचे भी 4500 होता, ऊपर भी पेड 4500 तो 4500. एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्नीचर लिखना जरूरी है. नीचे है 5000, ऊपर है 4500. इसका मतलब एसेट 5000 का ही आया है, 500 रुपया पेमेंट बाकी है, तो क्रेडिटर्स में आ जाएगा 500. ओके, एसेट में तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट आता है, पेमेंट नहीं आता है. एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट, नॉर्मली एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज इक्वल टू द पेमेंट. पेमेंट जितना किया वही एसेट होता है नॉर्मली, फुल कैश पे होता है. यहाँ पे बाय किया टोटल 8200 हो गया मिला के. नाउ डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन कैसे करोगे? 3000 वाले पे फुल ईयर तो 300, 10% है. 5200 वाले पे 6 months, आई थिंक दैट इज 260. माय टोटल डेप्रीसिएशन इज 560 और ये आना चाहिए 7640. बराबर है? 7640 इन द आउटर कॉल. दैट इट इज. अंडरस्टूड? और इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर फॉर फर्नीचर. आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर फॉर फर्नीचर. तुम ऐसे सोचो कि भैया ऊपर जो 4500 है ना, वो एक फर्नीचर तो खरीद के लिया हुआ है. पेमेंट वाला 4500 का फर्नीचर है ही, नो डाउट अबाउट दैट. और 700 का क्रेडिट में बाय किया है, और 700 का क्रेडिट में बाय किया. तो क्या होगा फर्नीचर क्रेडिट में बाय करने का एंट्री? फर्नीचर टू क्रेडिट. फर्नीचर में ऐड और क्रेडिटर में ऐड. समझा? ऐसा हुआ. ओके, कैश में नहीं खरीदा. कैश में खरीदा होता तो पेमेंट में दिख जाता. दिस इज ऑन क्रेडिट. फर्नीचर क्लियर सबको? बैलेंस एट बैंक is asset. Opening balance is last year asset. सर इसके बाद कोई सम के बाद है एक छोटू सा है. सर ये लास्ट सम रखो अभी. क्या 2-3 सम में तुम्हारा बैटरी डाउन हो जाए? इतना तो 12th में करते थे तुम. सीए में क्या अलग हुआ? कम यार. सर आपके पहले भी 2-3 क्लास होते हैं ना. अभी तो कॉलेज में नहीं है, तुम लोग बच गया. अत्याचार से बच गया तुम लोग. नहीं तो 1 बजे से 7 बजे लेक्चर, सवेरे 7 से 12 कॉलेज. एनएम वाले लोग का तो सैंडविच होने वाला था. उदार सोमैया तो फिर भी ठीक है, नो अटेंडेंस. एनएम मिठी भाई में तो हलाल. Entrance fees is 1000. Subscriptions last year outstanding. Sir, entrance fee is not to be capitalized. अच्छा, नॉट है. सॉरी सॉरी सॉरी, मैं खुद ही चिल्ला रहा था तभी. नॉट मैं खुद ही भूल गया. नॉट है, नॉट. बाय एंट्रेंस फीस 1000. 6 का आउटस्टैंडिंग हो गया. 7 का जाएगा इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन 3050 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 400.
So 3450 नेक्स्ट ईयर का जाएगा फ्री रिसीट सब्सक्रिप्शन दैट इज 350. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर एसेट से लेके आने का अजम्पशन लिखवाता हूँ वापस 5000 bring it to this year 5000 then less सेल में बुक वैल्यू. ऐसे मत अज्यूम करना कि 7500 का था, ठीक है. 7500 was the sale value. बुक वैल्यू कॉस्ट अज्यूम करना, कॉस्ट कितने का था, was worth 5000 और बेच दिया, प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट विल गो टू योर इनकम. रेवेन्यू प्रॉफिट कर देता हूँ कैपिटल रेवेन्यू में. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑलवेज revenue profit. Nominal amount, okay, small amount, and hence credited to income. Nominal amount रहेगा. Then it is loan. Loan कहाँ जाएगा? Loan is liability. Current year में लिया हुआ है loan from Krishna Swami. That is 2000. इस पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, दैट इज 100. 2100. डन. रेंट ड्यू लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों था, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट, लास्ट ईयर लाइबिलिटी, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट, करंट ईयर लाइबिलिटी. इलेक्ट्रिसिटी भी सेम, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 640, करंट ईयर का करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी. सब्सक्रिप्शन ड्यू लास्ट ईयर का तो हो चुका है, रिसीव कर लिया, रिकॉर्डेड है अलग से. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट आएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 07 एसेट्स 400. इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, सो लास्ट ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस 50 and current year prepaid insurance 70. Cost of investment sold, surplus income हो गया, furniture of 3000 हो गया, additional furniture हो गया, credit हो गया, डेप्री बाकी है. Depreciation is less from furniture हो चुका है. Expenditure में डेप्री on furniture is 560. And entrance fees not to be capitalized. Hidden adjustment का effect बाकी था. Loan का interest. To outstanding interest on loan. So समाप्त. कैपिटल बताओ, कैपिटल कितना आ रहा है? कैपिटल फंड 8250. 8250 is capital fund or total? Capital fund. 8500. हाँ सर 8500 है. क्या capital fund is 8500? Yes. Okay. And total is 9320. 9320. Okay. Surplus आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है? Deficit of 1700. Deficit of 1700. And total is 8650. Total is 8650. Deficit of 1700. And this is 8500 less deficit 1700. 6800. 1800. Tallies on 10510. 10510. 10510. Please check. Check that. ये assumption लिखना एक. सर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट रॉन्ग लिखा है. कितना है? 640 और 200 है ना? मैंने कितना लिखा है? 640 और, अच्छा 640 दोनों जगह 640 और 200. there be 200. चेक कर लो. नोट लिखना है assumption का. Write down the note.
चलो what note you will write? It is assumed that investment sold during the year. It assumed that investments sold during the year were sold on first date. It is assumed that investments sold during the year were sold on first date. It assumed that investments sold during the year were sold on first date, and and were brought forward from last year, and were brought forward from last year, and were brought forward from last year, and were brought forward from last year. Okay, were brought forward from last year. Now sum number 27. Sir, now bus abhi, sir. अच्छा सुनो, अभी तुम्हारा लेक्चर है ना, आज भी थोड़ा लेट चालू हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा नहीं तो फिर आज मैं सर होमवर्क 2-3 मिनट लेट चालू हुआ था। होमवर्क दे रहा हूँ मैं, लेकिन सुनो अभी से लेक्चर होगा अपना थोड़ा लेट, मतलब जाएगा 1:30-1:40 तक, ठीक है? लेते हो सर ये तो रोज का टाइम है। चलो लेट मत लेना, ठीक अभी है? ले लेते 1:30 के बाद मत सर लेना। 1:30 के आगे मत करना। अभी 1:30 फिक्स कर दो। 11:40 स्टार्ट हो जाएगा, 1:30-1:40 तक जाएगा, ठीक है? हाँ सर, उससे लेट नहीं। हाँ बाबा, अभी सम नंबर 27 होमवर्क ना हो गया। 27 या एक मिनट, सम नंबर 27 देखो सब लोग। All of you see sum number 27. You have been given the opening balance sheet. दिख रहा है वहां पे? ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दे दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, आपका 12th स्टैंडर्ड जैसा प्रॉब्लम है। तो फर्नीचर परचेज ऑन 1406, वेयर विल राइट फर्नीचर परचेज ऑन 1406, दैट इज एसेट, बराबर है? सैलरीज इंक्लूडिंग 2000 ऑफ लास्ट ईयर, पहले सैलरीज कहाँ लिखोगे वो बोल दो। सैलरीज जाएगा पी अपना एक्सपेंडिचर 23,000, फिर लास्ट ईयर का देखते हैं क्या करना है अपने को, ठीक है? सैलरीज 23,000 आर एक्सपेंस, then in equipment purchased, equipments are what? Assets or expense? Assets. Equipments are assets, okay? Then dispensary expense are expense, medicines are expense, taxes are expense, cash is asset. Opening cash is last year asset. Opening cash is last year asset. Then subscription, only subscription, single subscription दिया है, किधर जाएगा? Income. एक ही subscription दिया है तो income. इंटरेस्ट भी और इनकम है। 1500 लास्ट ईयर का क्या करना है देखते हैं। डोनेशन रेवेन्यू मतलब इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में कुछ दिया है, पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट, कैपिटलाइज द एंटायर अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, देखा? सो एंटायरली कैपिटलाइज एड टू कैपिटल फंड, ओके। अभी लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना नहीं है, लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको करंट ईयर की, तो देखते जाओ। पहले लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर बैलेंस शीट देख लो। asset side cash, what is this cash? opening balance, इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं, हमने लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, बराबर है? सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट, तो लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट। लास्ट ईयर का सिक्योरिटी ब्रिंग इट टू दिस ईयर। फर्नीचर सेम, लास्ट ईयर का ब्रिंग इट टू दिस ईयर। लैंड एंड बिल्डिंग सेम, लास्ट ईयर का ब्रिंग इट टू दिस ईयर। देन इक्विपमेंट भी सेम, लास्ट ईयर का ब्रिंग इट टू दिस ईयर। दिख रहा है? सब फिक्स्ड एसेट वैसे के वैसे, सबके क्लोजिंग तो यहाँ पे ओपनिंग बन के आएंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, कौन सा ड्यू था ये सब्सक्रिप्शन ड्यू? ये सब्सक्रिप्शन ड्यू लास्ट ईयर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू है। तो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? माइनस लास्ट ईयर, लेस फ्रॉम इनकम एंड लास्ट ईयर एसेट, तो लास्ट ईयर एसेट में तो है, तो वो तो करने की जरूरत नहीं है। इनकम में से माइनस करना है कि नहीं करना है? बिग क्वेश्चन। करना है। करना है?
पक्का? हाँ सब तू लास्ट समय तो नहीं किया था? योर वाइज था तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे योर वाइज नहीं दिया, बराबर है? मतलब भेलपुरी वो 30,000 के अंदर पड़ा हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? हेलो। इंटरेस्ट अक्रूड, कौन सा इंटरेस्ट अक्रूड है, कौन सा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर की करंट ईयर? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होएगा? इफेक्ट एक लास्ट ईयर लेस करना है कि नहीं करना है? करना है। उधर दिया भी है बड़े में, इंटरेस्ट इंक्लूड्स 1500 ऑफ लास्ट ईयर, दिख रहा है? अच्छा वो 1500 नहीं भी दिया होता इंक्लूड्स तो भी क्या अज्यूम करते? पे किया ही है, रिसीव किया ही है और सब्ट्रैक्ट करना ही है, क्योंकि साइकिल ऑफ इनकम बताया ना, पहले लास्ट ईयर की रिसीव करोगे, फिर करंट ईयर और फिर नेक्स्ट ईयर। तो ये 1500 पड़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है? तो माइनस करना पड़ेगा, समझा कि नहीं? देन इंटरेस्ट अक्रूड हो गया। लायबिलिटी साइड देखो एकदम ध्यान से, लायबिलिटी साइड सैलरीज अनपेड कितना दिख रहा है? सैलरीज अनपेड 2000, कौन सा अनपेड है ये? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? एक तो लास्ट ईयर लायबिलिटी, दूसरा क्या है? माइनस करना है कि नहीं करना है? करना है। उधर दिया भी है सैलरीज इंक्लूडिंग 2000 ऑफ लास्ट ईयर, नहीं भी दिया होता ना इंक्लूडिंग तो भी माइनस करना है। क्यों? पहला हाँ साथ में दिया है, ईयर वाइज नहीं है, उसके अंदर ही पड़ा रहेगा तो माइनस होगा ही। ओके 23 के अंदर पड़ा हुआ है 2000 तो उड़ा वहां से, गॉट इट? सैलरी टू कैश मारा है तो अभी outstanding salary to salary, adjustment entry of last year, outstanding salary to salary, we are doing that. Then medicine bill unpaid 1500, medicine bill unpaid 1500, last year liability, what is the second effect? subtract from this year, subtract from medicine। अभी यहाँ पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, फिर भी माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करेंगे ना, करेंगे, जरूर करेंगे। ओके माइनस फ्रॉम मेडिसिन। देन पड़ा हुआ है 5500 में 1500 लास्ट ईयर का है तो माइनस करो। देन उसके बाद हो गया कैपिटल फंड, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग। अभी नीचे वाले एडजस्टमेंट में आओ, ये सब करंट ईयर के हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कौन सा अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड? करंट ईयर। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? Add to income, asset. Income and assets, perfect. Subscription includes 1000 rupees for the year for 2000, 1000 rupees for 2006 होगा ना? नहीं 2008 है। 1000 rupees for the year 2008, 1000 rupees for 2008. Subscription includes 1000 rupees for 2008 and outstanding subscription is 4200 as on 31st March 07. What is that 1000 for 2008? current year Advance. क्या करने का? माइनस करने का, पक्का? पक्का करने का माइनस। लास्ट समय नहीं किया था क्योंकि ईयर वाइज था, यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि इंक्लूडेड है। तो लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लायबिलिटी एंड 4200 आउटस्टैंडिंग, क्या करने का? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स। अनपेड सैलरी फॉर 2000 और 2500, क्या करोगे? ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, लेस फ्रॉम एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा डेप्री के वक्त याद रखना, पहले लास्ट ईयर का लाना, फिर करंट ईयर का ऐड होएगा, फिर डेप्री होएगा, समझा ना? लास्ट ईयर का लाना, फिर करंट ईयर का परचेज ऐड, फिर डेप्री। एंड प्रीपेड टैक्सेस, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड टैक्सेस? लेस फ्रॉम टैक्सेस एसेट्स। नीचे का सब एडजस्टमेंट करंट ईयर का है, ऊपर का सब लास्ट ईयर। एनी डाउट इन द प्रॉब्लम? टेल मी। नो हिडन एडजस्टमेंट? Sorry. We used to write medicine bill unpaid in the liability, not current year. हाँ देखो, good assumption. What is that assumption? If you write it in the liability, what is that assumption? it is still unpaid. It is still it is still outstanding. The general cycle of expense or income is what? First you pay the last year's bill and then you pay the current year and then the next year. So if nothing is, अगर वो लोग ने दिया है, ऐसा दिया है कि medicine bill of last year is still payable, medicine bill of last year is still payable, then you put it under current year liability. Okay? 12th में वो wrong किया था टेक्स्ट बुक में, एक्चुअली वैसा नहीं होना चाहिए। ओके तो मेडिसिन बिल अनपेड के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो अज्यूम करने का इट इज पेड, मतलब वो उसके अंदर पड़ा हुआ है 5500 के अंदर, तो हटाओ वहां से। अभी कुछ भी पेबल नहीं है तो करंट ईयर लायबिलिटी में कुछ भी दिखने वाला नहीं है। ऑलराइट, सबसे पहला वही पे किया, तो लेस फ्रॉम मेडिसिन एंड लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर, लेस फ्रॉम मेडिसिन एंड लायबिलिटी ऑफ। सर 12th में कोई अलग करते थे ना?
12th में अलग नहीं करते थे हम लोग, यही करते थे कभी ऐसा दिया है इंफॉर्मेशन में कि मेडिसिन बिल ऑफ लास्ट ईयर इज स्टिल पेएबल, मेडिसिन बिल ऑफ लास्ट ईयर इज स्टिल पेएबल, ऐसा दिया है तो लास्ट ईयर लायबिलिटी एंड करंट ईयर लायबिलिटी, तो फिर माइनस नहीं होगा। तो जैसे सब्सक्रिप्शन स्टिल इन भी अरियर्स होता है ना जब लेस कर सब्सक्रिप्शन, देंगे ना, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेस कर देंगे तो ये लायबिलिटी में कुछ नहीं आएगा। एसेट में कुछ नहीं आएगा, एसेट में वही नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। मतलब कोई भी लास्ट ईयर का कोई भी एक्सपेंस या कुछ भी होगा और कुछ नहीं दिया है तो उसको पे मतलब पे रिसीव पेड है और रिसीव्ड है, हाँ तो उसमें से माइनस कर देने का। अभी किया ना हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर 2 सम में 132 माइनस कर देने का, करंट ईयर नहीं दिखेगा, मतलब पेड और रिसीव्ड होगा। सर लेकिन इसमें बाकी जो है सैलरीज और वो सब उसने मेंशन किया कि ये इंक्लूड, तो मैं घड़ी चिल्ला के बोल रहा था, वो मेंशन किया हो कि ना किया हो, अज्यूम करना है कि उसके अंदर पड़ा हुआ है ऐसा, ओके, अज्यूम करने का कि उसके अंदर पड़ा हुआ है, ओके। तो मेंशन किया हो या ना किया हो, माइनस कर ही देने का, साइकिल विल वर्क दैट वे ओनली, एक्सपेंस और इनकम। क्लियर विद दैट? चलो ठीक है, ये एक सम ही होमवर्क है, आज 10 बजे तक सबमिट कर देना, और खाली करंट ईयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना है, लास्ट ईयर का तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। हैव एनी डाउट्स यू वेट, अदरवाइज यू लीव, टाटा बाय बाय। सर बोलो सर, ये आज का वो रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेजो ना। इसका अरे चुप रहे, नहीं चुप। कौन है? अरे ये मेरा भाई जानबूझ के बजा रहा है। बाय बाय। सर आपका ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप कर देना ना, मैं सेंड हाँ करता हूँ सर ये सर या ये सब्सक्रिप्शन ड्यू है लास्ट